तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करेंगे, क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का सेंटअप एग्जाम होने वाला है, उसके लिए गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट अगर सेंटअप का एग्जाम 2023 में देना चाहते हैं और फाइनल एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। क्लास को एंड तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करते चलिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और सेंटअप में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। सेंटअप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है। तो इनमें से जो कृत्रिम मीठा अभी करता है तो वो कौन है दोस्तों, तो वो है आपका इनमें से सभी, यानी सैकरिन भी है, स्पार्टम भी है और सोडियम साइक्लोमेट भी है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो वो आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह कहलाता है। इंग्लिश में देखिए, दिस द सब्सटेंस विच लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो देखिए, बॉडी का जो टेम्परेचर को लो करता है यानी कम करता है, तो वो कौन होते हैं दोस्तों, उसका नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखना है, जोरनासी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर क्या है, कि शुद्ध जल का पीएच होता है। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, तो प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, यानी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 2022 में सेंटअप में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोस्तों, कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। अगर पेट में अत्यधिक अम्ल बनेगा तो उसको रोकेंगे, तो कैसे रोकेंगे, तो आप सभी को याद रखना है, एंटासिड से रोकते हैं, यानी पड़ते अम्ल से रोकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटासिड से क्या करते हैं दोस्तों, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है, कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। देखिए दोस्तों, यानी वो कौन सा दवा है जो फीवर को जो है यानी कम करता है, रिड्यूस करता है, कौन है दोस्तों, उस दवा का नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखना, उस दवा का जो नाम है वो है जोरनासी, मतलब कि एंटीपायरेटिक। यानी क्या है, कि वह कौन सी दवा है जो जोर को कम करता है, तो वो कौन होगा, जोरनासी होगा। यहाँ से लॉजिक से लगा सकते हैं दोस्तों, पूछे जाएंगे सेंटअप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, डिटोल का उपयोग किया जाता है। देखिए, डिटोल का जो उपयोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं, क्या संक्रमण हारी के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, मलेरिया रोधी के रूप में, या फिर आपका इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, इनमें से सभी देखकर नहीं लगाना है। डिटोल का हम लोग उपयोग जो करते हैं ना, वो प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 7 नंबर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, रतौंधी जो रोग होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, वो कौन से जो है विटामिन से होता है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में देखिए, कि नाइट ब्लाइंडनेस इज केयर्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कौन से विटामिन से आपका जो है रतौंधी बीमारी होती है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से होता है रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, कि डिटोल का उपयोग होता है। देखिए, डिटोल का जो उपयोग होता है वो किस रूप में होता है। तो आप सभी को याद रखना है, डिटोल का जो हम लोग उपयोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी जो है यहाँ पर दे देंगे प्रतिरोधी, कभी दे देंगे एंटीसेप्टिक, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों।
डिटॉल का जो उपयोग करते हैं हम लोग प्रतिरोधी में करते हैं, और प्रतिरोधी को ही हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में जो प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है वो कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक का नाम है ना, वो है क्या? क्लोरोमफेनिकोल है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है कि आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा कि आर्सेनिक जो औषधि है यानी आर्सेनिक ड्रग्स जो है उसका उपचार जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं, किस में उपयोग करते हैं, कौन से रोग में? क्या पीलिया में, तपेदिक में, यानी गनोरिया में, या फिर हैजा में? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, उसका उपयोग गनोरिया में करते हैं। किसमें दोस्तों? गनेरिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, ये क्वेश्चन आपका 100% सेंटअप में पूछे जाएंगे, लिख के ले लीजिए। आप लोग को ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा कि CF2Cl2 का उपयोग होता है। देखिए CF2Cl2 का जो उपयोग होता है, प्रयोग जो करते हैं उसका किस रूप में करते हैं? तो ये उसका जो हम लोग उपयोग करते हैं ना दोस्तों, एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप में या फिर यानी प्रशीतक के रूप में करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? CF2Cl2 का उपयोग होता है तो प्रशीतक के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, एस्पिरिन है एक, एस्पिरिन जो है वो क्या है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, एस्पिरिन जो है वो एक जोरनाशी है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, एस्पिरिन जो है वो एक एंटीसेप्टिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 13 नंबर क्या है कि पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो है वो एक क्या है? तो पेनिसिलिन इज, तो आप सभी को याद रखना है, पेनिसिलिन जो है ना दोस्तों वो एक एंटीबायोटिक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो कौन है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है ना उसका नाम जो है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है क्लोरोमफेनिकोल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 15 नंबर, निम्नलिखित में जो है सबसे मीठी कौन है? यानी मीठी शर्करा जो है वो कौन है दोस्तों? सबसे मीठी कौन होते हैं? क्या ग्लूकोज होते हैं, लैक्टोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं, या फिर फ्रुक्टोज होते हैं? तो आप सभी को याद रखना है, इनमें से जो स्वीटेस्ट होते हैं ना, मीठा, सबसे अधिक मीठा अभिकर्ता जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो फ्रुक्टोज होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक एकल सेक्राइड है? एकल सेक्राइड जो है, सिंगल सेक्राइड कौन है इनमें से? क्या ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, या फिर फ्रुक्टोज है? तो याद रखना है दोस्तों, इनमें से जो एकल सेक्राइड है ना, एकल सेक्राइड जो है वो आपका कौन है? ग्लूकोज है। कौन है दोस्तों? ग्लूकोज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन बर्निंग आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या है कि सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? देखिए, सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो सुक्रोज का जल अपघटन जो कहलाता है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इन्वर्जन कहलाता है। सुक्रोज का जब भी हम लोग जल अपघटन करेंगे तो वो क्या कहलाता है? इन्वर्सन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए दोस्तों, माल्टोज जल अपघटन द्वारा देता है। देखिए, माल्टोज का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं तो वो क्या देगा? माल्टोज बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स, यानी माल्टोज के द्वारा जो हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो उससे हम लोग को क्या उत्पन्न होता है, क्या प्राप्त होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसमें उससे जो प्राप्त होता है ना वो ग्लूकोज प्राप्त होता है। माल्टोज से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 नंबर,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ कंडेंसेशन, यानी इनमें से जो है कौन जो है वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है पीटीएफई नहीं है, यानी संगणक बहुलक इनमें से कौन नहीं है? तो संगणक बहुलक जो है आपका यानी पीटीएफई नहीं है। इनमें जो है इसमें हिंदी में नहीं दिया हुआ है, ओनली इंग्लिश में है 20 नंबर। तो आप लोग समझ जाइएगा कि इनमें से कौन है जो मोड ऑफ कंडेंसेशन नहीं है, मतलब कि संगणन बहुलक नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है पीटीएफई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि ब्यूना एस में एस का अर्थ होता है। देखिए ब्यूना एस में जो एस का अर्थ होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सेंटअप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ब्यूना एस में एस का अर्थ है। तो ब्यूना यानी ब्यूना एस में जो एस का अर्थ है ना दोस्तों, आप सभी को याद रखना है वो है स्टाइरिन है। क्या है दोस्तों? स्टाइरिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, वह बहुलक जो यानी कम करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं। देखिए दोस्तों वह कौन सा बहुलक है जो यानी कर्म करने पर यानी मॉइस्ट करने पर क्या हो जाता है, वो जो है कम हो जाते हैं। तो वो कौन सा बहुलक है? तो आप सभी को याद रखना है उस बहुलक का नाम है ताप सुनम बहुलक, यानी ताप को कम करेंगे तो ताप सुनम बहुलक ही कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्राकृतिक बहुलक है। ये इस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों, और यही क्वेश्चन अक्सर पूछ देते हैं। तो इसीलिए आप सभी को याद रखना है दोस्तों प्राकृतिक बहुलक जो है वो कौन है? नेचुरल पॉलीमर इज। तो नेचुरल पॉलीमर इनमें से जो है ना वो है आपका रबर है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर देखते हैं। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ब्यूना एन और ब्यूना एस जो है वो क्या है? तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस इज इक्वल टू, तो वो क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वो जो है ना वो है क्या? सिंथेटिक रबर है, संश्लेषित रबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या है? किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? देखिए दोस्तों किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है सबसे स्थिर होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो स्थिर रहता है ना वो किसका स्थिर रहता है? तो वो पीबी का, मतलब कि सीसा का जो है ऑक्सीकरण अवस्था +2 स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो सर्वाधिक होता है? यानी व्हिच मैग्नेटिक रोटेशन इज मैक्सिमम। तो किसका जो है चुंबकीय आघूर्ण यानी चुंबकीय घूर्ण जो है सर्वाधिक होता है, अधिक होता है दोस्तों। तो उसका नाम क्या है? तो वो है Fe3+। Fe3+ का क्या है कि चुंबकीय घूर्ण जो है ना सर्वाधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्न में से किसका चुंबकीय घूर्ण जो है सर्वाधिक होता है? देखिए इनमें से अब यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है किसका चुंबकीय घूर्ण जो है सर्वाधिक होता है। तो इनमें से जो सर्वाधिक घूर्ण है ना दोस्तों वो Mn2+ का है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी को याद रखना है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। इनमें से जो है कौन जो है संक्रमण तत्व है? तो आप सभी को याद रखना है ये क्वेश्चन आपका 100% सेंटअप में पूछे जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा कि इनमें से कौन युग्मों में जो है संक्रमण तत्व है? तो संक्रमण तत्व आपका Cu तथा Fe है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉपर और लोहा है आपका यहाँ पर संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में किस संक्रमण तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी? इनमें से जो है किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? तो इनमें से किसका परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है उसका नाम है जिंक। जिंक का परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी Cr क्रोमियम की जो है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे दोस्तों इस बार जो है आपका 2023 में सेंटअप एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा आप सभी को पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम की जो होती है ना वो +3 होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 31 नंबर, 3D संक्रमण श्रेणी में किसका परमाणु संख्या यानी किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? देखिए 3D संक्रमण श्रेणी में जो है कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों 21 से 30 परमाणु वाले तत्व होते हैं। 21 से 30 वाले किस में रहते हैं दोस्तों? तो वो रहते हैं यानी आपका 3D संक्रमण श्रेणी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? 32 नंबर, क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि ये एक, देखिए क्रोमियम के जो लवण होते हैं ना वो रंगीन होते हैं, क्यों? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, क्रोमियम जो है वो एक क्या है? तो क्रोमियम एक संक्रमण तत्व होने के कारण उनके लवण जो है रंगीन होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं सेंट ऑफ एग्जाम में। इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? लेंथेनाइट जो संकुचन है वो किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, यानी कौन से कथन के लिए सही है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, लेंथेनाइट जो संकुचन है ना वो क्या है? वो जो है ना उनकी जो जेड आर होती है और एच एफ होती है ना, उनकी त्रिज्या जो है लगभग समान होती है और यही जो है लेंथेनाइट संकुचन के लिए सही उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्न में किस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है? इनमें से जो है किसकी, कौन से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसकी संख्या जो है अधिक होती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका नाम जो है ना वो क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है N3 माइनस। N3 माइनस का जो है यानी अधिकतम जो है क्या होता है? उनका जो है अधिक यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या जो है अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? N3 माइनस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, अधिकतम जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या किसमें होता है? N3 माइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज के क्लास का, कि संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए संक्रमण तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वो क्या होता है? तो आप सभी को, हर स्टूडेंट को पता होगा कि उनमें जो है आपका यानी संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना वो होता है क्या? N-1 इंटू डी, उसके बाद क्या 1-1 to 10 और NS0 to 2। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और ये क्वेश्चन आपका 100% पूछे जाएंगे इस साल, ठीक है? तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ पर टॉप 35 BBA ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया दोस्तों। जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये क्लास आप सभी के लिए सेंट ऑफ एग्जाम और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही अहम है दोस्तों, यानी खास है, इसीलिए अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों 1 से 2 बार, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी स्टूडेंट को PDF लेना है आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों।